आइए हम आज बात करते हैं रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना भारत ने क्यों की। सितंबर में ही जो है 21 सितंबर 1968 को जो है रॉ की स्थापना हुई थी। तो रॉ की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, क्या परिस्थिति थी भारत के सामने कि हमने 1968 में रॉ की स्थापना की, वो कहानी आपको मैं जो है बताता हूँ। ऐसा है कि हम जानते हैं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जो है लड़ा गया, जो लगभग 22 दिनों तक का युद्ध चला है। और उस युद्ध में हमें बढ़त मिली, अच्छी खासी बढ़त मिली, लेकिन हम निर्णायक जीत नहीं मिली। और उस निर्णायक जीत न मिलने के बाद जो हमारे तत्कालीन उस समय के जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल चौधरी, उन्होंने उस समय के डिफेंस मिनिस्टर को यह पत्र लिखा कि हम इसलिए इसमें निर्णायक जीत नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि हमें सटीक खुफिया जानकारी हमारे पास नहीं थी। और वो क्या नहीं थी सटीक खुफिया जानकारी? लगभग 22 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान के पास जो है एमुनेशन, जो गोला बारूद है, वो लगभग खत्म हो गया था और यूएस ने भी देने से मना कर दिया था। और उस समय आने यदि हमें यह जानकारी जो है पुख्ता मिल जाती कि पाकिस्तान के पास जो है गोला बारूद खत्म हो गया है, वो और लड़ाई नहीं कर सकता है, तो हम 1965 में ही निर्णायक जीत प्राप्त कर सकते थे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वो हो नहीं सका। तो इसके बाद ही भारत सरकार को ये समझ में आया, या भारत सरकार को ये लगा कि हमें देश में इन बातों के लिए देश के बाहर की खुफिया जानकारी जो है देश के लिए आवश्यक है, देश के हित में, देश की कूटनीति के लिए भी, विदेश नीति के लिए भी, और देश को की सुरक्षा के लिए। फिर जो है हमने 1968 में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की और रामनाथ काउ, RN काउ इसके पहले जो है रॉ चीफ बने। और हम जानते हैं कि वो जो है भारत में इंटेलिजेंस सिस्टम के फादर ऑफ द जो इंटेलिजेंस, RN काउ को लेके बहुत सारी कहानियां हैं। किसी और वीडियो में हम जो है उन कहानियों में से बात करेंगे। फिर 200 से अधिक अन्य लोगों को जो है अलग अलग एजेंसी से लाके जो है रॉ ने भारत में काम शुरू किया। और उसके बाद हम जानते हैं कि रॉ ने एक शानदार 1971 के युद्ध में रॉ की शानदार भूमिका है, और उसी भूमिका से हमने पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक जीत प्राप्त की। और बाद में भी कई बार जो है रॉ के लेवल पे कुछ कमियां सामने आई हैं, लेकिन रॉ ने एक शानदार जो है भूमिका रिसर्च एनालिसिस के रूप में, इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूप में निभाई है। कुछ कमियां जो बाद के समय में जो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि हो ये रहा है कि पहले जब शुरू में रॉ में जो है अधिकारी हैं, वो रॉ ने डायरेक्ट विश्वविद्यालय से, कॉलेजों से रिक्रूट किया और पूरा उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया था। अब रॉ में जो अधिकारी आ रहे हैं वो ज़्यादातर IPS को लिया जा रहा है, और रॉ को जिस तरह की टेक्निकल काम करने होते हैं, IPS की ट्रेनिंग उस तरह की नहीं होती है। तो कुछ जो है रॉ में जो अधिकारी लिए जा रहे हैं उस लेवल पे, और कुछ अन्य कमी, ये हम किसी और वीडियो में जो है आपसे डिटेल बात करेंगे। थैंक यू।